हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइजेस। इसके पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन देखा था, उसको पढ़ा था और समझा था। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले एक बार चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर में हमें ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। जैसे चैप्टर का नाम से ही समझने आ रहा है, ब्रेल लुईस ब्रेल की कहानी है और उनने कैसे ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था, ये इस चैप्टर में हमें बताया गया है। चैप्टर की स्टार्टिंग स्टूडेंट्स ऐसे होती है कि लुईस ब्रेल अपने पापा के साथ जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर खेल रहा था। एक अचानक से क्या हुआ, एक इंसिडेंट के कारण उनकी आँख उनने खो दी, वो ब्लाइंड हो गए। फिर जब वो 10 साल के हुए तो उन्हें पेरिस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वहाँ पर उनने टच करके चीज़ों को पढ़ना सीखा था। तब तक क्या हुआ था, एक कैप्टन थे जिनका नाम था चार्ल्स बार्बियर। उनने एक नाइट राइटिंग नामक चीज़ इन्वेंट की थी। उसमें क्या था कि नाइट राइटिंग में एक रेज्ड डॉट्स के थ्रू जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनने पढ़ना सीखा था। लेकिन वो जो नाइट राइटिंग थी उसको सक्सेस नहीं मिली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। और नाइट राइटिंग बेसिकली किसके लिए बनाई गई थी, सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी, ताकि वो रात में नाइट में रीड कर सके जब वो लोग काम करते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट राइटिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और उसको सक्सेस नहीं मिली। तो इसमें जो लुईस ब्रेल थे उनने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और देखा, उसको समझा और उसको सिंप्लीफाई किया, उसको बहुत आसान तरीके से बनाया और उनने ऐसे ही ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया। उसमें उनने क्या किया कि उसको जितने भी लोगों को परेशानी होती थी, जो लोग ब्लाइंड थे, उन लोगों को परेशान होते थे वो लोग पढ़ने के लिए, तो उनकी हेल्प करने के लिए लुईस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। और आगे हमें चैप्टर में ये बताया गया है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट के लिए एक सिंबल होता है। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था, चैप्टर में आपको एक ब्रेल स्क्रिप्ट की इमेज भी दी गई है, आप वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर अल्फ़ाबेट के लिए हमें एक सिंबल रेडी करना रहता है, जिसके लिए स्पेस चाहिए रहती है। तो चैप्टर के लास्ट में हमें यही बताया गया है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट की बुक होती है, जो चीज़ ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू लिखी गई है, वो ज़्यादा मोटी है रेगुलर बुक से। तो ऐसे ही ये चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें हमें ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है और लुईस ब्रेल के बारे में बताया गया है कि कैसे उनने सबकी मदद की जो लोग ब्लाइंड हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। देखते हैं पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज है लेट अस थिंक। इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ना है, उन्हें समझना है और उन्हें आंसर करने की कोशिश करनी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फ़ाबेट। हमें जो ब्रेल अल्फ़ाबेट है, जो लुईस ब्रेल ने इन्वेंट किया है, उसे डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में हमें स्टूडेंट्स बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द ब्रेल अल्फ़ाबेट इज़ अ वे ऑफ रीडिंग थ्रू टच। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेल अल्फ़ाबेट क्या है, एक वे है, एक तरीका है पढ़ने का, एक तरीका है पढ़ने का थ्रू टच। टच के थ्रू पढ़ने, छू के पढ़ने के तरीके को हम लोग ब्रेल अल्फ़ाबेट कहते हैं। इट यूजेस रेज्ड डॉट्स फॉर ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये क्या होता है ब्रेल अल्फ़ाबेट में, ब्रेल स्क्रिप्ट कैसे होती है, एक बॉक्स होता है जिसमें रेज्ड डॉट्स बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, रेज्ड डॉट्स बने रहते हैं, उसको उसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं, ये जैसे कि एक बॉक्स है, सपोज ए है, तो उसका कोई सिंबल होगा, या 2 डॉट्स होंगे या 1 डॉट होगा, तो ऐसे कोई सिंबल होता है और वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। रेज्ड मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, उसको हम लोग छूकर पढ़ने की कोशिश करते हैं।
Each letter has a different pattern of dots, but the letters need more space and cannot be too close together. आगे हमें आंसर में ये लिखा गया है कि हर लेटर का, हर जैसे A है, B है, C है, D है, तो हर लेटर का जो डॉट्स का पैटर्न होता है, जैसे A में अगर 3 डॉट्स हैं तो B में कोई और पैटर्न होगा, तो हर जो लेटर होता है उसका अलग अलग पैटर्न होता है। और जो लेटर्स हैं उसको हम लोग क्लोजली नहीं लिख सकते, जैसे कि यहाँ पर कितना क्लोजली लिखा हुआ है A B C D, वैसे ही ब्रेल स्क्रिप्ट में हम लोग इतना क्लोजली नहीं लिख सकते क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए रहती है। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why was night writing not a success? अब हमसे पूछा गया है कि नाइट राइटिंग जो चार्ल्स बार्बियर ने इन्वेंट की थी उसको सक्सेस क्यों नहीं मिली। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। नाइट राइटिंग वॉज नॉट अ सक्सेस बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट। नाइट राइटिंग को सक्सेस इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी स्टूडेंट्स। It used raised dots and dashes, but soldiers found it hard to read with their fingers in the dark. अब जो हमारी नाइट राइटिंग थी वो भी रेज्ड डॉट्स के थ्रू ही बनी गई थी। उसमें भी जो डॉट्स थे वो उठे हुए रहते थे और डॉट्स के साथ नाइट राइटिंग में डैशेस को भी यूज़ किया गया था। पर जो सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता था कि वो लोग फिंगर्स के थ्रू टच करके उसको रीड कर सकें। जब अंधेरा होता था तो सोल्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि वो टच करके उसको पढ़ सके। तो स्टूडेंट्स, नाइट राइटिंग क्यों सक्सेस नहीं गई थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठिन थी। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लुइस ब्रेल ने क्या किया था ब्लाइंड लोगों के लिए, रीडिंग पढ़ने को आसान बनाने के लिए ब्लाइंड लोगों के लिए लुइस ब्रेल ने क्या किया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। लुइस ब्रेल सिंप्लीफाइड नाइट राइटिंग एंड मेड द ब्रेल अल्फ़ाबेट। अब लुइस ब्रेल ने क्या किया था, जो नाइट राइटिंग थी जिसको चार्ल्स बार्बियर ने इन्वेंट किया था उसको सिंप्लीफाई किया था, उसको आसान बनाया था। स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाइड का मतलब है आसान बनाना। तो लुइस ब्रेल ने नाइट राइटिंग को आसान बनाया था और क्या इन्वेंट किया था, ब्रेल अल्फ़ाबेट। He created an easier way with raised dots for each letter so blind people could read by touching the patterns. उनने क्या किया था कि जैसा कि मैंने आपको पिछले आंसर में बताया, नाइट राइटिंग में रेज्ड डॉट्स और डैशेस दोनों को यूज़ किया गया था, लेकिन ब्रेल अल्फ़ाबेट में लुइस ब्रेल ने क्या किया था, उसको आसान बनाया था, उसको रेज्ड डॉट्स के थ्रू बनाया था, मतलब उठे हुए बिंदुओं से बनाया था, डॉट से बनाया था। और हर लेटर के लिए एक अलग अलग पैटर्न था डॉट्स का, ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं, जिनके पास आंखें नहीं हैं, वो बहुत आसानी से उसको पढ़ सकें छूकर। टचिंग मतलब छूकर उसको पढ़ सके, उन पैटर्न्स को टच कर कर पहचान सके कि कौन सा क्या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, वो लुइस ब्रेल ने उसमें सिंप्लीफाई किया था। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट अस थिंक के अंडर थिंक एंड डिस्कस। अब इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, सोचना है, आपस में डिस्कस करना है और उसे आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यू मे हैव सीन पीपल विथ ब्लाइंडनेस वॉकिंग विथ अ वाइट केन। वाई इज द केन ऑलवेज वाइट कलर्ड। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, वो एक वाइट केन को पकड़कर चलते हैं। अब वाइट केन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये एक टाइप की स्टिक होती है, सेंसर वाली स्टिक होती है, जिससे जब हम लोग चलते हैं, जो ब्लाइंड पीपल लोग चलते हैं, अगर उसको पकड़ के चलते हैं तो आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें समझ आ जाता है कि ये जो इंसान है ये ब्लाइंड है, तो वो लोग भी अलर्ट हो जाते हैं, वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं।
और जो वाइट केन है उसमें भी सेंसर्स होते हैं कि जो आसपास की सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं उसको स्कैन कर लेते हैं, उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे हमसे पूछा गया है व्हाई इज द केन ऑलवेज वाइट कलर्ड। जो हमारा केन है, जो वो हमारी स्टिक है, वो हमेशा वाइट कलर की क्यों होती है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। The cane is white colored so that people can easily see it and know that the person using it is blind. अब ये जो केन है, जो हमारी स्टिक है, वो वाइट कलर की इसलिए होती है क्योंकि जो लोग आसपास के लोग होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल के आसपास जो लोग होते हैं, उनको इजीली पता चल जाता है कि अगर किसी इंसान ने या व्यक्ति ने वो वाइट केन पकड़ी हुई है तो वो ब्लाइंड होगा। It helps others to be careful and make way for them. और इससे ही जैसे कि बाकी लोगों को पता चल जाता है कि वो व्यक्ति ब्लाइंड है, वो पर्सन ब्लाइंड है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं और उन लोगों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। Imagine that the world becomes dark for a day and there is no light. What difficulties might one face on such a day? अब इसमें एक हमें सिचुएशन दी गई है स्टूडेंट्स, जिस सिचुएशन में ये लिखा गया है कि आप इमेजिन करिए कि एक दिन पूरा वर्ल्ड, जो हमारा पूरा धरती है, जो हमारी पूरी दुनिया है, वो कम्प्लीटली डार्क हो जाती है, उसमें पूरा अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं होती है। तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, हमें क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी ऐसे डे पर, तो वो सारी चीज़ें हमें इस आंसर में मेंशन करनी है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या है आंसर। इफ़ द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर अ डे with no light, we might face difficulties like not seeing where to walk, bumping into things or not finding our way. अब इस आंसर में लिखा गया है कि अगर हमारी दुनिया कम्प्लीटली डार्क हो जाती है एक दिन के लिए और अगर उसमें कोई भी लाइट नहीं होती है तो उसमें हमें कैसी कैसी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि हमें नहीं दिखेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें चलने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं दिखेगा। बम्पिंग इनटू थिंग्स मतलब कि बम्पिंग मतलब किसी चीज़ से टकरा जाना। बम्पिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, किसी चीज़ से टकरा जाना। तो अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कोई आसपास की चीज़ भी नहीं दिखेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो हम उससे जाके टकरा जाएंगे। और नॉट फाइंडिंग आवर वे, और अगर हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो भी हमें समझ नहीं आएगा। It would be hard to do things like read, cook और play safely. हर चीज़ में हमें परेशानी होगी, जैसे कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम खाना नहीं बना पाएंगे या हम खेल नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस आंसर में हमें डिफ़िकल्टीज़ को मेंशन करना था, जो कि हमें अगर पूरे वर्ल्ड में लाइट नहीं होगी, कम्प्लीटली डार्क होगा, तो हमें क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ेगी वो इस आंसर में हमें लिखना था। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का लेट अस स्पीक। अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बोल के देखनी है और उन्हें समझने की कोशिश करनी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्लोज योर आइज, पिक एन ऑब्जेक्ट, कीप द ऑब्जेक्ट बैक, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड शेयर देम विद द क्लास। अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है। सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है और एक कोई सा भी आसपास में एक ऑब्जेक्ट उठाना है, कोई भी एक चीज़ उठानी है। कीप द ऑब्जेक्ट बैक, अब उसको पूरा ऑब्जर्व करके, उस चीज़ को पूरा ऑब्जर्व करके उसको आपको वापस रख देनी है। अब नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड शेयर देम विद द क्लास। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक्स को फिल करना है। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या दिया गया है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश इन शेप। अब आपने जो ऑब्जेक्ट उठाया था जब आपकी आंखें बंद थी, उसका क्या शेप था, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज राउंड इन शेप। अब मैंने जो ऑब्जेक्ट उठाया था अपनी हाथ में जब मेरी आंखें बंद थी, तो उसका क्या शेप था, राउंड शेप था। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो आपने अपना ऑब्जेक्ट उठाया था उसका यहाँ पे आपको शेप लिखना है, आकार लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज डैश देन माई 4 फिंगर्स। अब हमें ये बताना है नेक्स्ट सेंटेंस में कि जो आपने ऑब्जेक्ट उठाया था वो आपकी 4 फिंगर मतलब आपकी फिंगर से छोटा था या बड़ा था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो मैंने ऑब्जेक्ट उठाया था मेरे हाथ में जब मेरी आंखें बंद थी वो लॉन्गर था, वो बड़ा था मेरी 4 फिंगर से। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ डैश। अब हमें मेंशन करना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या था। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वॉज अ पेंसिल। जो मैंने ऑब्जेक्ट उठाया था मेरे हाथ में उसका क्या नाम था, पेंसिल। नाउ एड 2 more lines to describe the object। अब जैसे कि ये 3 सेंटेंसेस आपको दिए गए थे, अब ऐसे ही आपको 2 और सेंटेंसेस अपने मन से लिखने हैं। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट उठाया था पेंसिल, तो मुझे पेंसिल के बारे में 2 और सेंटेंसेस लिखने हैं। तो देखते हैं, द पेंसिल फेल्ट स्मूथ एंड हार्ड। तो मैंने क्या लिखा है उसके बारे में, जो पेंसिल थी मेरी वो थोड़ी सी स्मूथ भी थी और थोड़ी सी हार्ड भी थी। इट हैड अ पॉइंटी एंड फॉर राइटिंग। और उसका जो पॉइंट था, क्योंकि वो शार्प्ड थी अच्छे से, तो वो बहुत ज़्यादा पॉइंटी थी, वो बहुत ज़्यादा नुकीली थी। देखते हैं आगे क्या दिया गया है एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का, लेट अस लिसन। आपको सुनना है इस एक्सरसाइज में और समझने की कोशिश करनी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। Your teacher will read out the following words, listen carefully and repeat। अब इस क्वेश्चन में आपकी जो टीचर है वो आपके लिए कुछ वर्ड्स को रीड करेगी और उसे आपको समझना है और उसे रिपीट करने की कोशिश करनी है। देखते हैं कि क्या वर्ड्स दिए गए हैं। अब पहला वर्ड है हमारा स्पून। तो स्टूडेंट्स, स्पून क्या होता है, चम्मच। तो स्पून को आपको पढ़ना है और बोल के देखना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्प्लिंटर। स्प्लिंटर का क्या मतलब होता है, स्प्लिंटर एक जैसे कि कोई बड़ा सा वुड का पीस है, जब वो टूट जाता है थोड़ा सा तो उसके जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर। क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर। तो किसी कांच या वुड के टूटे हुए टुकड़े को हम लोग स्प्लिंटर कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्पिन। स्पिन का क्या मतलब होता है, घूमना, रोटेट करना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा स्प्लैश। स्प्लैश का क्या मतलब है, छिड़कना। क्या मतलब होता है, छिड़कना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्पीक। स्पीक का क्या मतलब है, बोलना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा स्टूडेंट्स स्प्लिट। स्प्लिट का क्या मतलब है, किसी 2 चीज को अलग होना, किसी 2 चीज को फाड़ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेस। स्पेस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जगह। जगह को क्या बोलते हैं, स्पेस। स्प्लेंडेड का मतलब होता है बहुत इंप्रेस करने वाली चीज, बहुत खुशी देने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लेंडेड। तो स्टूडेंट्स, आपको इन वर्ड्स को अच्छे से रीड करना है और उनको बोलना है। तो एक और बार बोलते हैं। पहला वर्ड है हमारा स्पून। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्लिंटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टूडेंट्स स्पिन। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लैश। नेक्स्ट स्पीक। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लिट। नेक्स्ट वर्ड है स्पेस और नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टूडेंट्स स्प्लेंडेड। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेट अस राइट। इसमें हमें लिखने की कोशिश करनी है और उसे समझना भी है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। राइट दीज वर्ड्स यूजिंग द ब्रेल अल्फाबेट, यू कैन पेस्ट बिंदीज, वन इज डन फॉर यू। अब स्टूडेंट्स, हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि कैट, मैन, बॉय, जग। उससे हमें ब्रेल अल्फाबेट में लिखना है, ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना है। आप डॉट्स बनाने की जगह पर उसकी तरफ से बिंदीज भी लगा सकते हैं। एक जो पहला एग्जाम्पल है वो आपके लिए करके दिया गया है। तो देखते हैं कैट को हम कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेल अल्फाबेट का पिक्चर लगाया है। तो पहला वर्ड है हमारा कैट। तो कैट को क्या सिंबल है, 2 डॉट्स हैं।
तो हम पहले सी को 2 डॉट से लिखेंगे, फिर ए को देखेंगे, ए में हमारा क्या है, क्या पैटर्न है डॉट्स का, सिर्फ एक डॉट है, तो हम लोग ए को लिखेंगे। तो ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये हमारा सी को दिखा रहा है। ये वाला जो हमारा पैटर्न है जिसमें सिर्फ एक डॉट बनी है, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं ए, तो ये हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो नेक्स्ट है हमारा टी, तो टी को आप यहाँ पर ढूंढिए, तो देखिए यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं जिस पैटर्न में, सेम वो इसी पैटर्न में बने गए हैं। तो ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये टी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे आपको मैन के लिए भी लिखना है, बॉय के लिए भी लिखना है और जग के लिए भी लिखना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे कि है एम, तो एम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसका क्या पैटर्न है, पहले लाइन में दोनों डॉट्स फिल्ड है, दोनों डॉट्स उठी हुई हैं और फिर लास्ट लाइन में फर्स्ट डॉट। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, आप इधर डॉट बना सकते हैं या बिंदी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए, ए का क्या पैटर्न है, सिंगल डॉट, ये वाली, तो हम इसको कलर कर दीजिए या आप बिंदी को पेस्ट कर सकते हैं। और एन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 4 डॉट्स का पैटर्न है, तो उसे हम लोग यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देंगे। तो ऐसे ही सेम आपको बाकी वर्ड्स के लिए भी करना है, जैसे कि बॉय और जग। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए जैसे कि कैट के लिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिया गया था। मैन को ऐसे लिखना है, आपको वो जो आपका ब्रेल स्क्रिप्ट है उसको रिफर करके लिखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉय, बॉय का बी, पहले बी को मेंशन करेंगे, बी का क्या पैटर्न था, फिर ओ का जो पैटर्न है और फिर वाई का जो पैटर्न है। फिर जग में सेम चीज हम फॉलो करेंगे कि पहले जे को लिखेंगे, फिर यू को लिखेंगे और फिर जी को लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट योर नेम इन ब्रेल। अब आपको अपना नाम ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा नाम पूनम है, मेरा नाम पूनम है। अब इसको मुझे ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना है। ब्रेल स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे, पहले पी का पैटर्न बनाएंगे। पी का क्या पैटर्न है, इसमें भी स्टूडेंट्स आप सेम डॉट्स भी बना सकते हैं या बिंदी को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ। अब ओ का जो पैटर्न है वो आप मेंशन करेंगे, सेम जैसा कि आपको इस बॉक्स में दिया गया है, इसमें आपको रेफरेंस के लिए अल्फाबेट्स दिए गए हैं, उनका पैटर्न दिया गया है। ऐसे ही इसको देखकर आपको अपना नाम लिखना है ब्रेल स्क्रिप्ट में। देखते हैं स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज लेट अस राइट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस ब्रेल लॉस्ट हिज आईसाइट इन एन एक्सीडेंट। अब जैसा कि हमने देखा था चैप्टर में कि जो लुइस ब्रेल थे उनने अपनी आईसाइट, उनने अपने आंखें की रोशनी कैसे खो दी थी, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। Some time ago, a newspaper reported that a child lost one eye while lighting firecrackers. अब एक बार की बात है कि एक बार न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि एक छोटे बच्चे ने अपनी आंखें खो दी थी। कैसे खोई थी, जब वो फटाके जला रहा था, जब वो फटाके फोड़ रहा था तो उसकी स्पार्कल से, उसकी लाइटनिंग से उसकी आंखें चली गई थी, उसको वो एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसने अपनी वो आंखें खो दी थी। लिस्ट द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम हार्म। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें प्रिकॉशंस लिखने हैं, हमें ऐसे तरीके लिखने हैं कि जो हमें लेने चाहिए, जो हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए ताकि हम अपनी आँखों को बचा कर रख सकें किसी भी हार्म से, किसी भी हार्म, धोखे से या ऐसी चीज़ों से जिससे हमें कोई चोट लगे। उन चीज़ों से हम कैसे बचा सकते हैं अपनी आँखों को, वो हमें वेज लिखने हैं, तरीके लिखने हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। इसके आंसर में आपको प्रिकॉशंस लिखने हैं, तरीके लिखने हैं, कैसे आप अपनी आंखों को बचा कर रख सकते हैं। तो पहला देखते हैं, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक टूल्स और स्टिक्स।
तो पहला प्रिकॉशन क्या लिखा गया है कि हमें ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, जो बहुत ज़्यादा नोक वाली हो, उनसे हमें खेलना नहीं चाहिए। ऐसे टूल्स और ऐसी स्टिक्स जिनकी बहुत ज़्यादा ऐसे नोक वाला शेप हो, उससे हमें नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है wear safety glasses when doing experiments or playing with things that can hurt। अब हमें सेफ्टी ग्लासेस पहनने चाहिए, सेफ्टी वाले चश्मे पहनने चाहिए जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, जब भी हम कुछ खेल रहे हों जिससे हमें चोट लग सकती है हमारी आँखों में, तो तब हमें सेफ्टी ग्लासेस पहनने चाहिए, हमें सेफ्टी वाले चश्मे पहनने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा Do not light firecrackers without an adult's help। अब जो हम पटाखे जलाते हैं, जो हम पटाखे फोड़ते हैं, वो हमें किसी भी अडल्ट, किसी भी बड़े की मदद के बिना नहीं फोड़ने चाहिए। जब भी कोई आपके आसपास कोई बड़ा इंसान हो, आपके कुछ कोई भी मम्मी पापा हो, उनके सामने ही हमें पटाखों को फोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस कीप अवे फ्रॉम ब्राइट लाइट्स और फायर दैट कैन बर्न योर आईज। अब हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो, जो हमें आँखों में लाइट चुभती हो, या ऐसी फायर जो हमें आँखों में चुभती हो, उससे हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर आईज टू कीप देम क्लीन। और सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें हमेशा हमारे हाथों को धोना चाहिए हमारी आँखों को छूने से पहले, ताकि जो हमारी आईज़ हैं, जो हमारी आँखें हैं, वो साफ रह सके। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स। अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो अंडरलाइंड हैं, जिसके नीचे लाइन बनी हुई है, उन्हें हमें ऑब्जर्व करना है और समझने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या दिया गया है। लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग नियर हिज होम। अब बहुत पहले की बात है, सेंटेंस में लिखा गया है कि बहुत पहले की बात है, फ्रांस में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था लुइस ब्रेल, वो खेल रहा था अपने घर के सामने। अब अंडरलाइंड कहाँ पे है, वॉज प्लेइंग पे अंडरलाइंड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द कैट्स वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड होम। जो बिल्लियाँ थी वो सो रही थी जब मैं घर पर पहुँचा। तो जो बिल्लियाँ थी वो सो रही थी, वर स्लीपिंग के नीचे आपका अंडरलाइंड है। नेक्स्ट है समीर वॉज प्लेइंग हॉपस्कॉच लास्ट इवनिंग। अब जो समीर था वो लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम में हॉपस्कॉच खेल रहा था, वॉज प्लेइंग के नीचे अंडरलाइंड है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमें दिया गया है all the above sentences are examples of events that started in the past and continued for some time। अब जो हमने जो पीछे सेंटेंसेस पढ़े वो सेंटेंसेस कैसे हैं कि वो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुए हैं और कुछ समय तक चले हैं। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो हमें ये बता रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लुइस ब्रेल था कि उसने कुछ समय पहले खेलना चालू किया और वो कंटिन्यू कर रहा था खेलना कुछ समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेंटेंस में हमें जैसे कि जो कैट्स हैं वो सपोज 1 घंटा पहले सोने गई थी, वो अब तक सो रही थी जब वो घर पहुंचा। तो इस इवेंट्स में, इस सेंटेंसेस में क्या हो रहा है कि जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कुछ समय पहले चालू हुए हैं और कुछ समय तक वो चल रहे हैं। तो यही हमें इस सेंटेंस में बोला गया है। If the sentence is about one person, animal or bird, we use was plus action word plus ing। अब जैसे कि हमें इसमें बताया गया है, एक रूल बताया गया है कि अगर सेंटेंस सिर्फ एक पर्सन या एक एनिमल या सिर्फ एक बर्ड के बारे में है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉज के साथ एक्शन वर्ड मतलब जैसे कि प्ले और उसके साथ ing। तो ये आपका एक रूल है कि अगर जो हमारा सेंटेंस है और वो एक ऐसे इवेंट के बारे में है जो पहले स्टार्ट हुआ है और वो कुछ ड्यूरेशन तक, कुछ समय तक चल रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज प्लस जो भी हमारा एक्शन वर्ड है प्लस ing।
इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पढ़िए और उसे समझने की कोशिश करिए। अब एग्जाम्पल क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? द स्टूडेंट वॉज राइटिंग इन हिज नोटबुक। अब जैसे कि हमें ऊपर बताया गया है कि अगर किसी भी एक इंसान या ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज। जैसे कि यहाँ पर वॉज दिए लिखा गया है। एक्शन वर्ड यहाँ पे क्या है? राइट, और उसके आगे हमें ing लगा देना है। तो क्या हो गया? वॉज राइटिंग। राइट का क्या हो गया? राइटिंग। तो यही आपको रूल आपको याद रखना है, और इसे जब भी ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया हो और आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया गया हो तो आपको ये वाला रूल अपने मन में याद रखना है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब हमें आगे दिया गया है, इफ द सेंटेंस इज अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल और बर्ड, वी यूज वर प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing। अब जैसे कि हमने पहले रूल में क्या देखा था कि सिर्फ एक इंसान या एक एनिमल या बर्ड के बारे में बात की गई थी। अब इस वाले में हमें दिया गया है कि अब क्या होगा जब हमें एक से ज़्यादा लोगों की बात करनी हो तो हम लोग क्या रूल यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। वहाँ पर वॉज यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पर वर यूज़ करेंगे। वहाँ पर हमें क्या यूज़ कर रहे थे? वॉज एक्शन वर्ड प्लस ing। और अगर हम एक इंसान से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? वर प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट्स वर राइटिंग इन देयर नोटबुक। वहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हो रही थी तो हमने वॉज यूज़ किया था प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing यूज़ किया गया था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें स्टूडेंट्स क्या दिए हुए हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वर यूज़ करेंगे, जैसा कि रूल में बताया गया है। वर प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing। क्या हो जाएगा? वर प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शंस इन द प्रेजेंट, change them to the past as shown in the examples। अब हमें कुछ आगे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हमें प्रेजेंट टेंस में दिए गए हैं, जो अब हो रहे हैं हमें उस टेंस में वो दिए गए हैं। अब हमें उन्हें कैसे चेंज करना है? हमें उसे पास्ट टेंस में चेंज करना है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है आई एम स्लीपिंग। इसका पहला आपको करके दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। अभी हमें दिया है आई एम स्लीपिंग। अब नेक्स्ट तो इसका हमारा पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? तो हम उसको एम की जगह वॉज कर देंगे। क्या हो जाएगा? आई वॉज स्लीपिंग। जैसे कि सिर्फ मेरे बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक इंसान के बारे में बात हो रही है तो वॉज प्लस जो हमारा एक्शन वर्ड है, जो हमारा यहाँ पर स्लीप है, और प्लस ing। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको आगे के सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या है। द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। तो देखते हैं इसका क्या पास्ट टेंस हो जाएगा? द डॉग्स। अब इधर एक से ज़्यादा डॉग के बारे में बात की गई है, तो अब जैसे कि मैंने आपको रूल क्या बताया था, तो इसमें जब एक से ज़्यादा की बात हो रही हो तो हमारा रूल क्या होता है? वर प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing। क्या हो जाता है हमारा रूल? वर प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing जब हमारी एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही हो। और जब हमारी एक के बारे में बात हो रही हो तो क्या होता है? वॉज प्लस एक्शन वर्ड प्लस ing। तो ये वाले सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने से पहले आपको ये रूल्स याद रखने हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। अब एक से ज़्यादा डॉग की बात हो रही है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? द डॉग्स वर बार्किंग, द डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है? ग्रैंडफादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। अब जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो सिर्फ एक हैं, एक ग्रैंडफादर की बात हो रही है जो अपना स्पेक्टिकल्स सर्च कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? द ग्रैंडफादर वॉज, द ग्रैंडफादर यहाँ पर इज था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट है शीबा इज राइटिंग अ लेटर।
अब क्या है नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स हमारा, शीबा इज राइटिंग अ लेटर। सिर्फ एक इंसान के यहाँ पर बात हो रही है, शीबा के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, शीबा वॉज राइटिंग अ लेटर, शीबा वॉज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर से सिर्फ एक इंसान के बारे में बात हो रही है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स आंसर, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो इसलिए हम इज लगा रहे हैं, और हमें इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या हो जाएगा ये वॉज। अब नेक्स्ट है वी आर प्लेइंग खो खो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर वी लिखा है मतलब हम सबकी बात हो रही है, और लिखा है वी आर प्लेइंग खो खो, तो इसका क्या कन्वर्जन हो जाएगा, वर हो जाएगा, वी वर प्लेइंग खो खो, क्या हो जाएगा, वी वर प्लेइंग खो खो। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, द मैन इज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक मैन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक मैन की बात हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, द मैन वॉज, इसका क्या हो जाएगा, वॉज, मैन वॉज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये जो आपको 2 रूल्स बताए गए हैं इन्हें ध्यान में रखना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल हो जाएगा इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपके ये 2 रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का, लेट अस राइट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। अब हमें इस पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखते हैं। लुक एट द पिक्चर स्टोरी। अब आपको एक पिक्चर के फॉर्म में एक स्टोरी दी गई है, कुछ मल्टीपल पिक्चर्स दी गई हैं जो एक स्टोरी को बना रहे हैं। आपको इनको ऑब्जर्व करना है और आगे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको फिल करना है। तो देखते हैं क्या दिया है। पहला पिक्चर है कि एक जो लड़की है वो स्पैरोस को दाना दे रही है। नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि वो ही जो लड़की है वो अपनी ग्रैंड मदर को देख रही है और उसकी ग्रैंड मदर क्या कर रही है, कपड़ों को सुखा रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिया गया है कि अब वो जो छोटी सी बच्ची है वो स्पैरोस को क्या दे रही है, पानी दे रही है, और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो वही क्या कर रही है, कपड़ों को सुखा रही हैं। आगे देखते हैं पिक्चर में क्या दिया गया है। अब आगे दिया गया है कि जो छोटी बच्ची है वो थोड़ी सी घबराई हुई है और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अपने घर के अंदर जा रही हैं। और आगे देखते हैं कि जो हमारी छोटी सी बच्ची है वो क्या कर रही है, स्पैरोस को देख के खुश हो रही है, और जो ग्रैंड मदर है वो घर के दरवाजे पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही हैं। तो देखते हैं आगे हमें पैराग्राफ में क्या पूछा गया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द सूटेबल ऑप्शंस। अब हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है, और आपकी हेल्प के लिए आपको ऑप्शन बॉक्स भी दिया गया है। तो देखते हैं क्या लिखा है। माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग यस्टरडे। मेरी दोस्त तरनदीप जिसका नाम था, उसने एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रुचि वाली चीज़ बताई कल। शी डैश हर फ्रेंड्स द स्क्विरल्स एंड द स्पैरोज। वो क्या करती थी, शी डैश, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, शी वॉज फीडिंग। जैसा कि हमने पिक्चर में देखा पहले कि वो अपनी जो फ्रेंड्स हैं स्पैरोज और स्क्विरल्स उसको फीड कर रही थी, उनको खाना खिला रही थी। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा, शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स द स्क्विरल्स एंड द स्पैरोज। आगे देखते हैं, शी डैश ग्रेन्स फॉर देम। अब आगे दिया गया है शी डैश ग्रेन्स फॉर देम। अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि इधर क्या आ सकता है। तो क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, शी वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स फॉर देम, जो उनके लिए अपने फ्रेंड्स स्क्विरल्स और स्पैरोज के लिए जो ग्रेन्स हैं, जो दाना है, उसको फैला रही थी। स्कैटरिंग मतलब फैलाना।
हर ग्रैंडमदर डैश आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लोथ्स लाइन। अब इसमें हमें क्या लिखना है, हर उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो क्या कर रही थी, कपड़ों को सुखा रही थी कपड़ों की रस्सी पर। तो इधर क्या आ सकता है, हर ग्रैंडमदर वाज हैंगिंग, कपड़ों को क्या कर रही थी, वो लटका रही थी, सुखा रही थी। हैंगिंग का क्या मतलब, लटकाना। तो उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो क्या कर रही थी, वाज हैंगिंग आउट द क्लोथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लोथ्स लाइन। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडमदर डैश द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब ग्रैंडमदर ने क्या किया, घर के अंदर उन्होंने क्या किया, जब बहुत तेज हवा चलने लगी। तो इधर डैश में क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, was entering the house when a strong wind began to blow. When she returned with the clothes pegs, she saw a wonderful scene. अब जैसे कि बहुत तेज हवा चलने लगी तो उनने जो कपड़े सुखाए थे वो बहुत तेज उड़ने लगे। तो उनको क्लॉ करने के लिए, उनको ऐसे अटैच करने के लिए रस्सी से, जो हम टूल यूज करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोथ्स पैग्स। तो उनने जब वो लेने गई अंदर, अब जब वो बाहर आई तो उनने बहुत ब्यूटीफुल सीन देखा, बहुत वंडरफुल सीन देखा। द स्पैरोज एंड स्क्विरल डैश ऑन द क्लोथ्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। अब क्या किया था स्पैरोज एंड स्क्विरल्स ने, द स्पैरोज एंड स्क्विरल्स वर सिटिंग ऑन द क्लोथ्स। तो उनने जो कपड़े सुखाए थे उसके ऊपर, हर एक एक कपड़े के ऊपर, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था स्टूडेंट्स कि जो स्पैरोज और स्क्विरल्स थे वो कैसे ऐसे कपड़ों के ऊपर बैठ गए थे। तो वही हमको इस वाले में मेंशन करना है कि क्या दिया गया है, जो हमारी स्पैरोज और स्क्विरल्स थे वो कपड़ों के ऊपर बैठ गए थे ताकि वो गिरे नहीं। तरनदीप डैश हर हैंड्स विथ जॉय। अब तरनदीप बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने क्या किया, तरनदीप वॉज क्लैपिंग हर हैंड्स विथ जॉय। तरनदीप बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो बहुत तेज तेज तालियां बजाने लगी। Grandmother put the pegs on the clothes and Tarandeep set down a bowl of water for her friends. अब grandmother ने क्या किया, क्लोथ्स के ऊपर वो चिमटियाँ लगाई, वो पैग्स लगाए और तरनदीप नीचे बैठ गई और अपने जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी स्पैरोज और स्क्विरल्स थे, उनके लिए एक पानी का बोल रखा, एक कटोरी रखी। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, लेट अस डू। इस वाली एक्सरसाइज के पार्ट पे हम लोग कुछ एक्टिविटीज करके देखेंगे। देखते हैं पहली एक्टिविटी क्या दी गई है। टेक अ पीस ऑफ पेपर with the help of a matchstick or the back of a pencil, press hard on the paper to draw a circle, a plus sign or a letter of alphabet. अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना है, एक पेपर का टुकड़ा लेना है और उस पर क्या करना है कि किसी भी मैच स्टिक, किसी भी माचिस की तीली से या अपनी पेंसिल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उससे आपको जोर से दबा के एक शेप बनाना है। कुछ भी बना सकते हैं आप, सर्कल बना सकते हैं या प्लस साइन बना सकते हैं या कोई भी अल्फाबेट बना सकते हैं, कोई भी लेटर बना सकते हैं। Now close your eyes, turn the page over and run your fingers on the raised surface on the paper. अब आपको आगे क्या करना है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है स्टूडेंट्स, और आपको अपना पेज, जहाँ पे आपने, जैसे कि ये आपका पेज है, फ्रंट पेज है, इधर आपने वो कोई अपनी मैच स्टिक या पेपर या पेंसिल के बैक से जो भी आपने शेप बनाया है उसको अब उस पेज को घुमा देना है, टर्न कर देना है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि वो थोड़ा सा उठा हुआ है, वो थोड़ा सा रेज्ड है। अब आपको अपनी आंखें बंद करके उसको फील करने की कोशिश करनी है और आपको देखना है कि क्या आप उसको पहचान पा रहे हैं। कैन यू मेक आउट व्हाट द शेप और आउटलाइन इज। आपको वो पहचानना है कि जो भी आपने शेप बनाया है, जब आपने पेज को पलट लिया और आप उसको फील कर रहे हैं तो आप पहचान पा रहे हैं कि आपने क्या शेप बनाया है। Now try the same activity with your friend. You may also use white clay for the same. अब आपको क्या करना है कि ये सेम चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ करके देखनी है और इसके लिए आप white clay का भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं आगे हमें क्या एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा, There are some children with a low vision. अब जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, उन्हें कम दिखाई देता है। एग्जाम्पल, वेयरिंग थिक ग्लासेस और होल्डिंग अ बुक टू क्लोज टू देयर आइज। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चश्मा पहनते हैं, बहुत मोटा चश्मा पहनते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो बुक को अपने बहुत ज़्यादा पास रख के पढ़ते हैं।
बीइंग अ क्लासमेट एंड फ्रेंड, हाउ कैन यू असिस्ट देम? अब स्टूडेंट्स उन बच्चों की हेल्प करने के लिए, जैसे कि आप उनके फ्रेंड हैं या उनके क्लासमेट हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए आप क्या करेंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, ब्रिंग अ प्रिंट आउट ऑफ अ पैराग्राफ विथ लार्ज फॉन्ट्स टू हेल्प देम रीड। तो मैं क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारी बुक है, बुक्स में बहुत छोटा छोटा लिख के दिया गया रहता है। अब उन फ्रेंड्स की मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिंट आउट ले आ सकते हैं जिसमें सेम चीज़ बड़े बड़े फॉन्ट्स के साथ लिखी गई हो, बड़ा बड़ा लिखा हो, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली बुक पकड़नी नहीं पड़े। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको अपने वेज मेंशन करने हैं कि कैसे आप अपने उन फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं जिनके पास उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो ग्लासेस पहनते हैं और उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को पहचानेंगे, उनको देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको एक्टिविटी दी गई है, फाइंड अबाउट द नियरेस्ट रिसोर्स सेंटर फॉर पीपल विथ ब्लाइंडनेस। आपको अपने घर के आसपास या कहीं पर भी आसपास ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर ब्लाइंड पीपल को रखाते हैं या उनकी मदद करते हैं या उनको पढ़ाते हैं या लिखाते हैं। ऐसा कोई भी जगह ढूंढनी है जहाँ पर ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ करते हैं लोग, उनको पढ़ाते हों, उनको कुछ चीज़ें सिखाते हों, उनके लिए एक्टिविटीज़ करते हों जिससे वो लोग खुश हो सकें या रह सकें। तो वो आपको नियरेस्ट रिसोर्स सेंटर में जाना है और उधर देखना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं इस चैप्टर की कंप्लीट, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।